गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। ओके। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है? जो मैंने आपको फाइल सेंड की थी प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में। ओके। सभी ने उसे पढ़ा? प्रोजेक्ट समझ में आ गया क्या करना है आपको? प्रोजेक्ट बारे में कोई क्वेश्चन है? कोई डाउट्स? प्लीज रिप्लाई कीजिए। साहिल, प्रीति, जिया, एनी क्वेश्चन? अभिषेक? टॉपिक्स आप खुद से ही चूज कर कीजिए। ठीक है, जो आप ठीक लगे, ओके, उस टॉपिक पर आप काम कीजिए। लाइक आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, आप खुद से ही डेटा ले लीजिए, या फिर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के ऊपर कुछ काम करना है, उससे रिलेटेड डेटा लीजिए। अदर और क्या ले सकते हैं, या फिर कोई मोबाइल शॉप हो गई, या फिर कोई ग्रोसरी हो गई, मॉल हो गया। ठीक है, इनके ऊपर आप एक्सेल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। कल मैंने आपको पावर बीआई का वर्क फ्लो आपको समझाया था, किसी को याद है पावर बीआई का वर्क फ्लो क्या है? हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं एक पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाने के लिए? एनीवन, कोई बता सकता है? यस, फर्स्ट स्टेप है डेटा को लोड करना, सही कहा प्रीति। सेकंड क्या है? ठीक है, सेकंड है ट्रांसफॉर्म डेटा, विच मीन्स डेटा को ट्रांस कुछ अगर आपको एडिट करना है, या फिर न्यू कॉलम्स आपको बनाने हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, या फिर कोई नल वैल्यू या फिर कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करने हैं,
ये छोटे छोटे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या फिर कोई एवरेज निकलवानी है आपको, ऐसे आपको कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो आप कहाँ पर करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्म में। ओके, देन उसके बाद स्टेप कौन सी है, मॉडल डेटा। मॉडल डेटा में हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है। मॉडल डेटा में हम रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइक मेरे पास एक से ज्यादा टेबल्स है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी मुझे करनी है, ठीक है, जैसे हम डेटाबेस में करते थे, ठीक है, किसकी मदद से, फॉरेन की मदद से। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर कहा करेंगे हम, मॉडल डेटा में। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स जनरेट करने हैं, जिसमें हमें वो डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई का। ओके, सो फर्स्ट जो डेटा है, गेट डेटा, विच मीन्स हमें जो एक्सेल डेटा है, हम SQL SQL के साथ भी काम करेंगे, एसक्यूएल के साथ। एसक्यूएल का डेटा डायरेक्टली कैसे ट्रांसफॉर्म करना है उस बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, लाइक जब आप एक SQL से डेटा अपने पावर बीआई में लोगे आप, ओके, वो भी डेटा किस फॉर्मेट में होगा, लाइक एक टेबल फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में ही आपको शो होगा। इट मीन्स जैसे मैंने आपको एसक्यूएल के टाइम में आपको पढ़ाया था, ये जो आपका डेटा है एसक्यूएल में, उसे एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेव करना। जो आप फाइल डाउनलोड करते हो पूरे डेटा की, ठीक है, वो हम एक्सेल फॉर्मेट में सेव करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट क्या है, सिक्वल वर्कबेंच में से डेटा को एज अ एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके डाउनलोड करना, या फिर पावर बीआई में डायरेक्टली सिक्वल से कनेक्ट कर देना। ओके, ये सेकंड स्टेप हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या है, सिक्वल से एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड करना और उसे पावर बीआई में लोड करना, ये फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे, सीक्वल को पावर बीआई से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना, देन जो भी डेटा आप चाहिए वहां से सिलेक्ट कीजिए और लोड कीजिए, ठीक है। जब आप लोड करेंगे तो वो भी सीक्वल के फॉर्म में ही आपको शो होगा। ओके, ये सेकंड वे है, ठीक है, हम दोनों वे से भी जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, पावर पे ओपन करना, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, देन आपको जाना है ब्लैंक रिपोर्ट, इसमें हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब हमें डेटा को लोड करना है, ठीक है, सो आप कहाँ जाएंगे, गेट डेटा में। ओके, देन अगर आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में है तो एक्सेल चूज कीजिए, सीएसवी फॉर्मेट है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मेरे पास एक्सेल फॉर्म में है वो, एक्सेल सिलेक्ट, ये रही हमारी फाइल, ओपन। ठीक है, एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ एक्सेल और पावर बीआई का। ठीक है, पावर बीआई इतना स्पेशल क्यों है, ठीक है, जब हम एक्सेल पर काम कर रहे थे, ओके, आपने देखा होगा मेरे पास कितना डेटा था, लाइक कुछ 6700 के आसपास मेरे पास डेटा था। ओके, फिलहाल में ऐप डेटा के ऊपर ही काम करेंगे हम, ठीक है। एक बार ये प्रीव्यू डेटा चेक कर लेते हैं एंड देन लोड, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं तो आप डायरेक्टली लोड पर क्लिक कर सकते हो। ओके, या फिर आपको कोई चेंजेस करने हैं,
या फिर आपको चेक करना है आपका डेटा कहाँ है, उसके टेबल्स कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटा में। ओके, इनकेस अगर लोड होने के बाद भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं जो हम अभी करने वाले हैं, ओके, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो जब हम एक्सेल पर काम कर रहे थे, ओके, आपने देखा होगा लाइक मैं कुछ कॉलम सिलेक्ट कर रहा था ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है। तो उस टाइम मैं एट ए टाइम्स बस 255 रोज ही सिलेक्ट कर सकता था। ठीक है। उनके ऊपर मैं डेटा सिलेक्ट नहीं कर सकता था। ओके, या लाइक मेरे पास 6700 रोज का इनकम सोर्स है, ओके, सभी के। ओके, मैं उनको कैलकुलेट करके एवरेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ। बट अगर मैं एक्सेल में करने जाऊँ तो मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं कर सकता था। ओके, वहां पर लिमिट कितनी है, 255 रोज की। बट अगर आप पावर बीआई यूज कर रहे हो तो आप 1 मिलियन डेटा को एक साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है पावर बीआई और एक्सेल का। ओके। ठीक है। ओके, डेटा लोड हो गया। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं टेबल व्यू में। ओके, लाइक दिस। 1 सेकेंड। ओके, आ गया डेटा आपका। अब हमें कुछ इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना, या फिर एम्प्टी सेल्स को डिफाइन करना, राइट, या फिर जो कॉलम्स है उन्हें मर्ज करना, ट्रिम करना, या फिर अलग अलग राइट करना। ओके, ये छोटे छोटे ऑपरेशंस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें डेटा क्लीनिंग में और डेटा एनालिसिस में, विच मीन्स ट्रांसफॉर्म डेटा में सभी कंसेप्ट आपके आ जाएंगे डेटा क्लीनिंग के और अदर भी। ओके। सो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, जब भी आप डेटा इंपोर्ट करोगे तो आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना है एडिट करने के लिए। ओके, बट यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लोड कर दिया। अब मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ओके, सो जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाकर। ठीक है, इसे क्लिक कीजिए, एक न्यू विंडो ओपन होगी पावर बीआई की। इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन जो भी आप एक्सेल में देखते थे, ठीक है, ये पूरी तरह एक्सेल की तरह ही दिखेगा आपको। ठीक है, लाइक जो आपका रिबॉन था, होम टैब हो गया, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम्स, व्यू टूल्स, ये ऑप्शन ऑप्शंस हमने एक्सेल के टाइम भी देखे थे। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस इसमें एड ऑन फीचर्स क्या क्या है। आप जो भी चेंजेस करोगे, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन है अप्लाइड स्टेट्स नाम का। ओके, आप जो भी चेंजेस करोगे, ओके, वो सभी यहाँ पर अपडेट्स आपको दिख जाएंगे, आपने क्या क्या चेंजेस किया। ओके, सो मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ जो ये मेरा फुल नेम कॉलम है, ओके, अज्यूम कीजिए इसमें कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू आ गए हैं। ओके, मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट सागर नाम के भी मल्टीपल्स हो सकते हैं कस्टमर्स। ठीक है, विक्रम नाम के भी बहुत से हो सकते हैं, या फिर मैं फादर नेम से उसे चेक करो। ठीक है, ऐसे बहुत से फादर नेम सेम आ सकते हैं। ओके, लास्ट नेम भी सेम, बहुत से सेम आ सकते हैं, लाइक कोई बोरकर हो गया, या फिर ज्यादा हो गए, ऐसे बहुत कॉमन सरनेम होते हैं जो रिपीट रिपीट आ सकते हैं। ओके, सो फुल नेम यूनिक रहेगा, लाइक नेम, फादर नेम और सरनेम तीनों एक साथ है। ओके, सो ये बेस्ट कॉलम है डेटा को रिमूव करने के लिए, जो भी डुप्लीकेट्स डेटा आया है, ओके, उन्हें आपको रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रांसफॉर्म डेटा में आ गए, इसे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर चेक करना है डुप्लीकेट्स कॉलम। ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन है। लाइक अगर इससे रिलेटेड कोई डुप्लीकेट कॉलम है वो भी चेक कर लेंगे हम। ठीक है, अदरवाइज आपको डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, इसे क्लिक कीजिए। ठीक है, सो जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगे, ओके, वो सभी विद इन अ सेकंड डिलीट हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर प्रीवियस में आप चेक भी कर सकते हो आपने कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ मुझे रिमूव नहीं करने से वही डेटा मुझे वापस चाहिए। ओके, तो इसे बस क्लोज कर दो या फिर क्रॉस कर दो। ठीक है, आपने जो भी चेंजेस किए थे वो सभी पहले की तरह हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस जो उसके पोजीशन थी वहां पर पहुंच जाएगा वो। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें लाइक आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू को डिलीट करना है या फिर कॉलम्स को डिलीट करना है। आपको कॉलम सिलेक्ट करना है और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करना है। क्लियर, लाइक दिस। ठीक है, तो फिलहाल मैं कुछ रिमूव नहीं करना चाहता, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, देन सेकेंड है, हमें जो नल वैल्यू है, एम्प्टी सेल है, ओके,
उनमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू मुझे डालनी है। ठीक है, तो हम किस पर अप्लाई करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी फुल है। ये कौन सा कॉलम है? स्पाउस अदर लास्ट डिजिट। ठीक है, इसे रहने देते हैं, ईमेल हो गया। ओके, यह विलेज में इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जहां पर भी नल वैल्यू है, ओके, वहां पर कुछ एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, लाइक अननोन हो गया, या फिर नॉट इंटर, ठीक है, नॉट फील, ऐसे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए, डिफॉल्ट टेक्स्ट सेट हो जाए। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म टैब नाम का। ओके, अब हमारा सेकेंड टैब ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वहां पर जाना है। देन आपको जो एनी कॉलम ग्रुप है, ओके, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस वैल्यू नाम का। ठीक है, उसे क्लिक करना है। ठीक है, वन सेकेंड। देन हमें क्या करना है, जहां पर भी नल वैल्यू है, ओके, जहां पर भी नल है वहां पर मुझे एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट सेट करना है। ठीक है, मैं लाइक ऐसे राइट करता हूँ, नॉट फाउंड, या फिर अननोन सेट कर देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, देन ओके। ओके, आगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां पर भी नल वैल्यूज थे, ओके, वहां पर मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, किस नाम से? अननोन। ओके, क्लियर? स्टेप समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक न्यू कॉलम क्रिएट करना, या फिर जो एग्जिस्टिंग कॉलम है मेरा, ठीक है, अगर उनके आपको रिनेम करना है, कॉलम नेम आपको चेंज करना है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली से डबल क्लिक कीजिए और अपना कॉलम नेम चेंज कर दीजिए। ठीक है, आप जो भी कॉलम नेम देना चाहते हो, ठीक है, आप दे सकते हो। लाइक ये कौन सा था? फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं इसे थोड़ा कैपिटलाइज करता हूँ, लाइक दिस। ओके, हो गया? ठीक है, अब आप देख सकते हो जैसे मैंने वैल्यू रिप्लेस की, रिनेम कॉलम्स किया, ये सभी जो मैंने स्टेप्स डाले हैं, अप्लाई किए हैं, वो सभी यहाँ पर लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। ओके, अगर आपको ये वापस प्रीवियस स्टेप पर जाना है, ठीक है, लाइक हम कंट्रोल जेड से करते थे, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली उस स्टेप को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ, मैंने इससे पहले डेटा टाइप चेंज किया था, या फिर वैल्यूज को रिप्लेस की थी, ठीक है, नल वैल्यूज के बजाय मैंने क्या डाला था? अननोन सेट किया था। अब मैं चाहता हूँ अभी स्टेप कौन सी की है? कॉलम नेम चेंज किया, और उससे पहले क्या किया था? वैल्यू रिप्लेस की थी। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये जो नेम है वो सेम रहे, बट इसके पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो प्रीवियस स्टेज पर चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइक अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, इसे अगर कंट्रोल सेट कर दें तो लाइक ये मुझे फिर से प्रीवियस स्टेप पर लेके जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। देन जो रिप्लेस की थी, ठीक है, वैल्यूज वहां पर चले जाएंगे, फिर वहां पर ऑपरेशन करूंगा, देन अगेन मैं इस कॉलम को रीनेम करूंगा। ओके, तो आप पावर बी में क्या करेंगे? डायरेक्ट वही स्टेप हटा दोगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, हटा दी। चेक करते हैं। ठीक है, ये रहा कॉलम विलेज। ओके, अगेन उसी स्टेप पर वो आ गया। ठीक है, इसे फिर से राइट करते हैं, ट्रांसफॉर्म रिप्लेस वैल्यू, नल जहां पर भी मिलेगा उसे अननोन सेट कर दो। ओके, क्लियर? अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास कौन कौन से कॉलम है? मेरे पास फर्स्ट नेम है, देन फादर नेम है, और लास्ट नेम है। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास है फुल नेम। ठीक है, ये मेरे पास कुछ कॉलम्स हो गए। अब मैं चाहता हूँ लाइक फुल नेम का विच मीन्स फर्स्ट, फादर एंड सरनेम, ये तीनों मिलाकर एक फुल नेम हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है,
इस दोनों को मर्ज करके मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, जहां पर क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा और लास्ट नेम होगा। ठीक है, ऐसे मैं राइट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? फर्स्ट आपको जाना है ऐड कॉलम टैब में। ओके, देन सेकेंड, ठीक है, किसे करना है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को। ओके, इन दोनों को मैं मर्ज करके एक न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। देन आपको जाना है ऐड कॉलम टैब में। देन जो ग्रुप है फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है, इसमें ऑप्शन मिलेगा मर्ज कॉलम। ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। ओके, देन आपको उस कॉलम का नेम देना है, आप क्या नेम देना चाहते हो? ठीक है, लाइक मैं देना चाहता हूँ फर्स्ट नेम स्लैश सर नेम। ठीक है, या फिर लास्ट नेम करते हैं इस तरह से। ओके, अब आपको स्पेक्टर क्या देना है? ठीक है, लाइक पहले कॉलम के बाद आपको क्या चाहिए? स्पेस ऐड करना है, सेमीकोलन, इक्वल साइन आपको करना है, या फिर कॉमा देना है। ठीक है, तो बेटर है मैं स्पेस देता हूँ। ओके, देन ओके। ठीक है, अब मुझे चेक करने कॉलम कहाँ गया। ठीक है, तो ये चला जाएंगे, वन सेकेंड, एट द लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, क्लियर? सुफियान, सेशन के एंड में आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? दो कॉलम्स को मर्ज करके न्यू कॉलम कैसे क्रिएट करना है। ओके, ठीक है, सेम इसी के ऑपोजिट अगर आपको कॉलम स्प्लिट करना है, हाँ, ठीक है, लाइक किससे करते हैं स्प्लिट? ठीक है, इस कॉलम को, डेट ऑफ बर्थ को। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसमें से ईयर अलग हो जाए, देन मंथ अलग हो जाए, और डे अलग हो जाए। ठीक है, ऐसे मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको जाना है होम टैब में। ओके, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको स्प्लिट कॉलम नाम का। ओके, कहाँ पर है वो स्प्लिट कॉलम? ये रहा। ओके, इसे क्लिक करना है और चूज करना है आपको बाय डेलीमीटर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, लाइक उसका जो डेलीमीटर क्या रहेगा? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पर स्लैश है, तो उसे सिलेक्ट करना है। देन आपको ऑप्शन चूज करना है इच अक्यूरेंस ऑफ द डेलीमीटर। ठीक है, हर जो डेलीमीटर है उसके बाद का जो भी डेटा है वो अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आई थिंक डेट है, देन डे और ईयर। ठीक है, तो कॉलम नेम बाय डिफॉल्ट उसने सेट कर दिया है, बस आपको चेंज कर लेना है। बर्थ डे, डेट डाल देता हूँ, बर्थ डेट। नो, आई थिंक ये मंथ है। ठीक है, देन ये क्या है? बर्थ मंथ है। ठीक है, देन ओके, बर्थ मंथ ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। सॉरी, बर्थ डेट, सॉरी। ठीक है, देन ये क्या है? बर्थ ईयर है। क्लियर हो गया स्प्लिट इन कॉलम्स में। अब अगर मैं फिर से इन्हें प्रीवियस पोजीशन में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, मैं इसे हटा दूं, लाइक जो मैंने चेंज किया, स्प्लिट किया। ठीक है,
वो मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली हटा सकता हूँ। अदरवाइज मैं इन कॉलम को सिलेक्ट करके अगेन हम क्या कर सकते हैं बताइए स्टूडेंट्स, हम इसे क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज की स्टेप क्या थी बताएंगे कोई? ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपको मर्ज करना है तो आपको जाना है ऐड कॉलम एंड मर्ज कॉलम में। ओके, ये रहा। ठीक है, वही सेम स्टेप आपको उस कॉलम, जो भी आप कॉलम नेम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। देन जो आप टैब डालना चाहते हो या फिर कोई सिंबल आप ऐड करना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ये लाइक दिस। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, आ गए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो फिलहाल जो ये हमारे स्टेप्स है, ठीक है, ओके रहने देते हैं फिलहाल के लिए, कोई इशू नहीं। तो ये कुछ डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स थे। ओके, अब हम देखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्म के स्टेप्स। ठीक है, क्या क्या है उसमें डेटा ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा टाइप चेंज कैसे करना है आपको। ओके, लाइक इस पर काम करते हैं। इस पर काम करेंगे हम। ठीक है, ईयर ऑफ अकाउंट, ठीक है, कितने साल के लिए उनका अकाउंट था। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, मैं इसका डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉलम सिलेक्ट करना है, देन ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा टाइप का। वन सेकेंड चेक कर लेते हैं, चेंज टाइप। ठीक है, तो आपको जो भी इसका डेटा टाइप सेट करना है वो आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इसे और किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डेसिमल नंबर में इसे कर सकता हूँ या फिर फिक्स डेसिमल नंबर में। ठीक है, मैं या फिर परसेंटेज में भी कर सकता हूँ। डेट में हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट भी कर दूँ, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से राइट करेगा। ठीक है, जो गलत डेटा है। ओके, चेंज टाइप, देन या फिर परसेंटेज में अगर करे। ओके, हो गया परसेंटेज। गेन जो भी आप डेटा टाइप उसे चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो आराम से। तो फिलहाल इसे ईयर्स में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ लाइक कोई एक कस्टम कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, सो लाइक एक न्यू कॉलम क्रिएट करो और एट द सेम टाइम मैं उसमें कुछ फॉर्मूले भी अप्लाई कर दूँ। ठीक है, लाइक एक्सेल में हम क्या करते थे, हम एट द एंड जहाँ पर या फिर टेबल के मिडल में ही एक कॉलम क्रिएट करते थे। देन फर्स्ट सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, देन उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते थे या फिर नीचे खींच ले ताकि वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, बट पावर बीआई में ऐसा नहीं है। आप सेम सेम टाइम जब कॉलम क्रिएट करोगे तो उस कॉलम में आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिस टाइप का डेटा भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। लाइक आपको ऑटोमेटिक डेटा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, या फिर मैनुअली आप एक्सेल में जाकर भी कर लो या फिर यही से भी कर लो। ओके, ठीक है, अगेन एक बार रिपीट करता हूँ डेटा टाइप का। सो जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं। मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना है, इसमें करते हैं परसेंटाइल में। ठीक है, तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, चेंज टाइप में जाना है, देन आप जिस टाइप में भी चेंज करना चाहते हो, ठीक है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एक मीनिंगफुल डेटा टाइप चूज करना, लाइक मेरे पास इंटीजर है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ वैल्यूज या फिर टाइप्स को सिलेक्ट करूंगा। लाइक मैं परसेंटेज में कर लो तो कोई फर्क नहीं, फिक्स डेसिमल में कर लो तो भी कोई इशू नहीं। ठीक है, बाइनरी में आप कर सकते हो। और कौन से ऑप्शन है, लाइक टाइम हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम ड्यूरेशन आप डालना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक, तो फिलहाल मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना चाहता, लाइक ये बैंक अकाउंट डेटा है। ठीक है, लाइक दिस आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। सुफियान, क्लियर है आपका क्वेश्चन? ओके, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, लाइक मुझे एक कस्टम कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है, उसे कुछ नेम दे दूंगा। ओके, देन उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, उसका मैं फॉर्मूला भी राइट कर दूंगा एट द सेम टाइम। ओके, तो उसकी स्टेप क्या रहेंगी, आपको जाना है ऐड कॉलम्स में। ठीक है, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है कस्टम कॉलम में। ठीक है, एक विंडो ओपन होगी। देन आप जो भी नेम देना चाहते हो वो आप नेम दे सकते हो। ठीक है, लाइक मैं इसे देता हूँ कैटेगरी। वन सेकेंड, हमारे पास डेटा क्या क्या है, ईमेल कैटेगरी ऑलरेडी है। ठीक है, एवरेज इनकम पर कुछ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जाना है ऐड कॉलम पर, कस्टम कॉलम पर इनकम कैटेगरी नाम से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जिनकी भी वन सेकेंड, ठीक है, आपके जो भी कॉलम्स नेम वो आप यहाँ से भी देख सकते हो आपके कितने कॉलम्स नेम है। ठीक है, सो ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ जिनकी भी इनकम, एवरेज इनकम ये वाली, वो 10,000 से ज्यादा है। ओके, या फिर 5,000 से ज्यादा है। ठीक है, उनकी कैटेगरी होगी हाई। ओके, अदरवाइज उनकी कैटेगरी होगी लो। ठीक है, ये मुझे फॉर्मूला राइट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंडीशन हो गया, तो मैं यहाँ पर इफ यूज करूंगा। ओके, ठीक है, देन मुझे किस कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करना है, एवरेज इनकम पर। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम में राइट करूंगा। ओके, तो कॉलम नेम क्या है मेरा, एवरेज इनकम। ओके, ठीक है, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, इफ, वन सेकंड मैं इसे फिर से राइट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे कॉलम नेम डालना है, तो मैंने कॉलम नेम सिलेक्ट किया और इंसर्ट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इफ एवरेज इनकम, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 10,000, या फिर मैं ज्यादा नहीं लेता, 5,000 ले लेता हूँ, 5,000। देन वो क्या होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर ये वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो वहां पर सेट हो जाए हाई। ओके, अदरवाइज वहां पर स्टोर हो जाए लो, विच मीन्स एल्स। एल्स वहां पर क्या आना चाहिए, लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला क्या अप्लाई किया मैंने उस कॉलम पर, ये सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली सॉरी ऑटोमेटिकली। फॉर्मूला है इफ एवरेज इनकम, अरे यार सॉरी। ओके, एवरेज इनकम में जो वैल्यू होगी, सभी रोज बाय रोज, जहां पर भी वैल्यू 5,000 से ज्यादा होगी वहां पर स्टोर हो जाएगा हाई, अदरवाइज लो स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, और ये मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया है, मेरे न्यू कॉलम नेम जिसका नाम है इनकम कैटेगरी। ठीक है, हो गया, देन ओके। ओके, तो आप देख सकते हो एट द लास्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉलम आ गया किस नाम से, इनकम कैटेगरी, जो मैंने दिया था। ठीक है, और उस हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला दिया था, ठीक है, उस हिसाब से वो अप्लाई हो गया, और उसने मुझे डेटा भी दे दिया, विच मीन्स फाइनल रिजल्ट भी दे दिया मुझे। ठीक है, ये रहा। लाइक मैं फर्स्ट वाला की चेक करता हूँ, उसका एवरेज इनकम, इसका है 15,000। ठीक है, सेकंड का है 20, थर्ड है 12। ठीक है, ऑलमोस्ट ये रहा 4,000। ठीक है, इस नंबर का 8 नंबर। ओके, ये कम है और ये कम है। ठीक है, 2 और 8 वाला डेटा कम है। ठीक है, चेक करते हैं, ये रहा 2
और ये रहा 8। ठीक है, बाद में सभी की हाई वैल्यूज थे। ओके, हो गए ठीक से अप्लाई? क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब जब भी न्यू कॉलम क्रिएट करोगे, ठीक है, तो बार बार आपको फॉर्मूलाज राइट करना या फिर उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ये अब छोड़ दो। ठीक है, एट द सेम टाइम कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा, और जो भी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे हम एक्सेल में करते थे, सेम वही फॉर्मूला आपको यहीं पर राइट करने हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है या फिर ओके, श्रुति फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था, सॉरी मेरा टॉपिक ये था कि मुझे एक न्यू कस्टम कॉलम क्रिएट करना है। ओके, विच मीन्स एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है और उस कॉलम में कुछ डेटा को फिल करना होगा। ठीक है, अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो हम क्या करते थे, एक कॉलम, न्यू कॉलम क्रिएट करते थे, उसे एक नेम देते थे। देन अगेन मैं यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट करता था, और फॉर्मूला में जाकर मैं अपना फॉर्मूला क्या राइट करता था, लाइक जो एफ, सॉरी लाइक इस कॉलम का नेम एफ है, ओके, या फिर डी है। ठीक है, तो D1, ओके, अगर D1, सॉरी सॉरी गलत कहा। ठीक है, ये रहा हमारा इनकम। ठीक है, अगर ये डी कॉलम है और रो 1 है, ठीक है, तो एक्सेल में कैसे राइट करता था, लाइक मैं उसके नेक्स्ट ही राइट कर देता था, इज इक्वल टू लाइक D1 इज ग्रेटर देन, अगर 10,000 है तो हाई सेट हो जाए, अदरवाइज लो सेट हो जाए। ये हम एक्सेल में करते थे, देन जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाता था। देन अगेन मुझे नीचे आंसर लाना होता तो मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एट द लास्ट तक ले जाता था। ठीक है, ये स्टेप्स मुझे फॉलो करनी होती थी। ठीक है, बट हम पावर बी में ऐसे नहीं करते। अगर आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है और डेटा फिल करना है, तो आपको क्या करना है, ऐड कॉलम टैब में जाना है। ठीक है, देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम कॉलम में, कहाँ पर, जनरल ग्रुप के अंदर। ओके, उसे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको जो भी कॉलम नेम है आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर दो हाई लो। ओके, देन आप जो भी लाइक जो भी आप फॉर्मूला आप राइट करना चाहते हो जिस कॉलम के ऊपर, ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में मैंने क्या किया था, इफ लाइक मुझे बर्थ ईयर पे क्लिक करना है, या फिर एवरेज इनकम भी ले लेते हैं, एवरेज इनकम। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर करना है, तो इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, लाइक 20,000 ले लेते हैं, चलिए 20,000 से ज्यादा है, देन क्या होना चाहिए उसका फाइनल आंसर, लाइक मैं यहाँ पर अलग राइट कर दो, पावरफुल। ओके, पावरफुल कैटेगरी से है, अदरवाइज लो या फिर फ्लॉप, ऐसे मैं राइट करता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, ये मेरे क्वेरी हो गए एंड डन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एट द लास्ट वो कॉलम ऐड हो गए और फॉर्मूले भी अप्लाई हो गए। ओके, क्लियर श्रुति? ओके, देन जयवीर का क्वेश्चन है, सर व्हाई न्यू ऑपरेशन कम एट द लास्ट एंड व्हाई नॉट इन द मिडल? ओके, स्टूडेंट्स आप जो भी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कॉलम, जो एग्जिस्टिंग टेबल है आपका, ओके, उनके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो और भी हमें एक लाइक हम कहते हैं एक लिमिट देता है, एक रिस्ट्रिक्शन देता है। ठीक है, आपको जो भी ऑपरेशन करने हैं आप टेबल के बाहर कीजिए। ठीक है, मेन टेबल को आप हाथ ना लगाए या फिर उसमें कुछ छेड़खानी ना करें। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इस पर डबल क्लिक करे जा रहा हूँ लेकिन कुछ भी ऑपरेशन ये नहीं हो रहा है। ठीक है,
लाइक मैं इसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स में चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ से ठीक से नहीं कर पाता। ठीक है, वही एक्सेल पे अगर डबल क्लिक करे तो मैं चेंजेस कर लूंगा, बट यहाँ पर मैं वैसे नहीं कर सकता। विच मीन्स का कहना है पावर बीआई में एक सिक्योर डेटा है, लाइक इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है, लाइक कुछ डेटा को अपडेट करने हैं, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड डेटा है, विच मीन्स यूनिक डेटा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया या फिर जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, ये थोड़ा यूनिक्स नंबर होते हैं, तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। ओके, तो जो भी डेटा होगा वो एट द लास्ट पोजीशन पे सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। विच मीन्स जो हमारा मेन टेबल है, ठीक है, उसे हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो भी कॉलम हम ऐड करेंगे वो एट द लास्ट में वो ऐड होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप्स है हमारे, लाइक जब हम मॉडल डेटा पे काम करेंगे, ओके, उस दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हैंडल करनी है, लाइक मिलियंस ऑफ के पास रोज है। ठीक है, उस दौरान आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट जो ये बेसिक कंसेप्ट है हमारे ट्रांसफॉर्म डेटा के, ओके, तो वो एक बार क्लियर हो जाए देन हम उसे क्लियर करते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब आपने देखा होगा जो भी हम कॉलम बनाते थे वो एट द लास्ट में ऐड हो जाते थे। ओके, जैसे ये हाई लो हो गया, इनकम कैटेगरी। ओके, अब प्रणव का क्वेश्चन है, सर कैन वी चेंज द पोजीशन ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनकी कुछ पोजीशन चेंज करो। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, राइट, जो कॉलम का आपको पोजीशन चेंज करना है उसे राइट क्लिक कीजिए। ओके, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मूव का। ओके, तो आपके पास बस चार ही ऑप्शन है। ठीक है, एट द बिगिनिंग पे आप ले जा सकते हैं या फिर एंड में ले जा सकते हैं। ठीक है, देन या फिर लेफ्ट एंड राइट, ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये इनकम कैटेगरी कहाँ पर चले जाए, लाइक जो हमारा इनकम एवरेज इनकम थी, ठीक है, उस कॉलम के साइड में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी को पता है, मूव कीजिए लेफ्ट को। ओके, अगेन राइट क्लिक, मूव लेफ्ट, अगेन मूव लेफ्ट। ठीक है, अगेन राइट क्लिक, मूव एंड लेफ्ट। ये आपको कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओके, इसमें जैसे हम एक्सेल में करते थे, सीधा उस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और डायरेक्टली नीचे लेके, ये ठीक नहीं है। ओके, आपको यही स्टेप फॉलो करने एज अ प्रोफेशनल। क्लियर। ओके, ठीक है, सो फिलहाल हमने कौन कौन से कॉलम बनाए, लाइक ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। ओके, और कौन सा, ये हाई लो हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, और कौन से थे, ये इनकम कैटेगरी। ठीक है, अब मुझे ये डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी, तो ठीक है, अब मुझे इसे डिलीट करना है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन है आपके पास, जैसे ये हाई लो हो गया,
ठीक है, इसे अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप उसे हटा सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। या फिर आप डायरेक्टली इस कॉलम को सिलेक्ट करो और डिलीट की बटन आप दबा दो, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिलीट कर देते हैं, और कौन सा था हमारे पास, ये इनकम कैटेगरी। ओके, अगर इसे भी डिलीट करना है तो बस कॉलम पूरा सिलेक्ट करो इस तरह से, डिलीट की बटन। ओके, सो ये कुछ ऑपरेशंस रहे आपके ट्रांसफॉर्म डेटा के। ओके, और भी बहुत से ऑपरेशंस हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभिषेक, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है बताइए। डेट कॉलम को डिलीट कैसे करना है, यही स्टेप ना? ओके, सिंपल है। अगर आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ओके, लाइक जो न्यू कॉलम्स अपने बनाए, ठीक है, सो वो सभी अप्लाइड स्टेप आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, सॉरी। सो अब यहाँ से जो ये क्रॉस आइकॉन है इस पे क्लिक करके वो स्टेप आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज लाइक वो पूरा ऑपरेशन है आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली आप कॉलम नेम पे सिलेक्ट कीजिए कॉलम पूरा, देन आपके कीबोर्ड पर जो डिलीट बटन है, ठीक है, उसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है तो कुछ अलग डिलीट करते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बर्थ ईयर डिलीट हो जाए तो इसे सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कीवर्ड मैंने दबा दिया। ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, ठीक है। सो आपके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बात कर ले। ये रही वो फाइल। इसे मैंने कुछ स्टेप्स की मदद से लाइक स्टेप्स फॉलो किए थे, आपको कौन से स्टेप से जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या है आपका, एक्सेल फाइल क्रिएट करना, एक डेटा सेट क्रिएट करना। ओके, सो कुछ हिंट भी दे दी, लाइक आप कोई भी एक ब्रांड या फिर मॉडल ले लो। ठीक है, लाइक मैंने एक एग्जांपल भी दिया, ये मोबाइल फोन के एग्जांपल ले सकते हो जिसमें आप ब्रांड नेम जो भी है या फिर उसका मॉडल हो गया। ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, रैम क्या है, उसका स्टोरेज क्या है, उसकी बैटरी क्या है, और जो कस्टमर्स ने रेटिंग दी है, ठीक है, वो आप डाल सकते, सॉरी, वो आप एक्सेल डेटा में डाल सकते हो। ओके, स्नेहल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड स्टूडेंट, एक टॉपिक फिर से रिपीट करते हैं देन आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, स्नेहल का क्वेश्चन था कि रिप्लेस कैसे करना है डेटा को। ठीक है, लाइक जो हमने नल वैल्यू सेट की थी, ठीक है, यहाँ पर मैं ऑपरेशन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट नल है विच मीन्स एम्प्टी सेल्स है। बाय डिफॉल्ट मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो
वैल्यू है, नल वैल्यू, उसे रिप्लेस करके एज अ अननोन डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, सॉरी, कॉलम को सिलेक्ट करना है। देन आपको जाना है ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म टैब। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेंगे, कहाँ पर, एनी कॉलम ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन जो टारगेट वैल्यू है, तो टारगेट वैल्यू क्या है हमारे, नल। ठीक है, देन उसे रिप्लेस करना है किसके किस वैल्यू से, अननोन से। ओके, लाइक दिस। ये क्या शो कर रहा है, सॉरी, ये कह रहे हैं मुझे डेट वैल्यू आप डालिए, क्योंकि ये पूरा कॉलम क्या है, डेट, उसका डेटा टाइप क्या है, डेट है। ठीक है, तो हम इसे कैसे डाल सकते हैं, लाइक बाय डिफॉल्ट 111900। ठीक है, इससे मैं रिप्लेस कर दूँ, या फिर जो आज की करंट डेट है, ठीक है, उससे मैं रिप्लेस करता हूँ 26/8, सॉरी, 5। अब क्या हुआ सेम, सॉरी, 26/08। ओके, इसमें उसका डेटा टाइप क्या था, मंथ, डेट एंड ईयर। ठीक है, देन ओके। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आज की डेट सेट कर दी मैंने। ओके, क्लियर। अगर ये स्टेप आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसे रिप्लेस भी कर, या फिर हटा भी दे सकते हो। ओके, क्लियर। ओके, लाइक एक और कुछ स्टेप्स है मेरे पास। ठीक है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक सभी ऑपरेशन, ऑलमोस्ट 30 ऑपरेशन है ट्रांसफॉर्म डेटा में, वो हमें सीखने हैं। ओके, सो टाइम कम है, तो मैं फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, एनी क्वेश्चन, जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई टॉपिक रिपीट करना है क्या। ओके, सो एक बार मैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपको ठीक से बता दूँ। ठीक है, देन जो 30 ऑपरेशन है उसमें से कुछ और कंप्लीट कर लेते हैं आज, देन बचे हुए हम कल कर लेंगे। ओ सॉरी, कल आपकी हॉलीडे रहेगी, गणेश चतुर्थी है कल। सर कल हॉलीडे है, हम जो भी सेशन रहेगा वो सैटरडे कंडक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस बारे में डिटेल्स मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपकी प्रोजेक्ट में क्या रहेगी, आपको एक्सेल फाइल क्रिएट करनी है, जिसमें क्या करना है आपको, ऑलमोस्ट 50 to 70 रोज आपको डालने हैं। ठीक है, और मिनिमम कितने हैं आपके, 5 कॉलम्स होने तभी चाहिए। ठीक है, आप ज्यादा कितने भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो आपका फर्स्ट रॉ डेटा है वो कितना होना चाहिए आपका, 5 कॉलम्स का होना चाहिए, और मिनिमम आपका 50 to 70 रोज तो भी होने चाहिए। ठीक है, देन जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक एवरेज फाइंड आउट करना, सम निकलवाना, ठीक है, इसके लिए हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। ओके, तो कुछ एग्जांपल भी दिए थे मैंने, लाइक आप मोबाइल फोन का यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट, जिसमें आप मॉडल, देन ब्रांड, प्राइस, रैम, बैटरी, ये कुछ कॉलम्स नेम ले सकते हो और डेटा फिल कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी आप कोई भी, लाइक मॉल का डेटा हो गया। ठीक है, एक मॉल में कितने प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, उनकी सेलिंग क्या है। ठीक है, देन उनकी जो प्रोडक्ट डिटेल्स है, ठीक है, कहाँ से परचेस किया था और कहाँ सेल कर रहे हैं। ठीक है, देन मॉल का जो ये हो गया लोकेशन एड्रेस है, वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन जो प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटीज कितनी है, उनकी प्राइस कितनी है, ये डेटा आप ले सकते हो। ठीक है, एक और अगर एग्जांपल की बात करें, फिर रियल लाइफ एग्जांपल कहें तो हम, लाइक आप पार्ट बंधारा के भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो पार्ट बंधारा में क्या है, लाइक कौन से एरिया में कितना पानी भेजना है। ठीक है, ये आप डेली की रिपोर्ट्स बना सकते हो, लाइक आज के डेट में हमने कितना पानी सप्लाई किया। ठीक है, लास्ट मंथ कितना सप्लाई हुआ था। ठीक है, कौन से रीजन में हुआ, कौन सी सिटी में हुआ, उस जिला, लाइक जिला में हो गया, फिर उनके कुछ विलेजेस हो गए। ठीक है, कौन से विलेज में कितना पानी गया, ये आप बना सकते हो ऐसे डेटा। ठीक है,
देन पाइथन स्क्रिप्ट आपको बनानी है, ठीक है, उसमें कुछ ऑपरेशंस आपको करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, डेटा लोड करना, ओके। देन ये आप किसकी मदद से करेंगे, पाइथन लाइब्रेरी, सॉरी पांडास लाइब्रेरी की मदद से, ओके। देन कुछ इंफॉर्मेशन या फिर जो स्टेप्स वो आपको फॉलो करने हैं, जैसे ओपन पिक्सल आपको इंस्टॉल करना होगा एक्सेल फाइल के लिए, ठीक है। अगर सीएसवी फाइल है तो हो जाएंगे, लेकिन अगर एक्सेल फॉर्म में है, ठीक है, तो ओपन पिक्सल आपको होना चाहिए, ठीक है। देन उसके कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, आपको मिसिंग वैल्यू चेक करनी है, ओके। देन वो जो मिसिंग वैल्यू है, नल वैल्यू, वहां पर आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू आपको फिल करनी है, ठीक है। देन उनके कुछ मैंने फंक्शंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूरे सेल में कितने एम्प्टी सेल, लाइक पूरे डेटा में कितने एम्प्टी सेल है उनका काउंट निकलवाना, ठीक है। देन डेटा फिल करना, ओके। डेटा सॉरी डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना कैसे करना है, उनके फंक्शंस भी मैंने दिए हैं, ठीक है। ये कुछ हिंट्स आपको दिए हैं मैंने, ठीक है। रिनेम कैसे करना है कॉलम को, वो भी दे रखा है, ठीक है। डेटा टाइप चेंज कैसे करना है उस बारे में आपको हिंट दी है मैंने, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले दे है। देन आपको करना है डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो कुछ फोर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं इनमें से, ओके। लाइक कौन से हैं, एवरेज फाइंड आउट करना, देन मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना, ठीक है। देन वैल्यू की काउंट निकालना, लाइक कैटेगरी वाइज आपको वैल्यू फाउंड करने हैं, सॉरी काउंट फाइंड करने हैं, ठीक है। देन फिल्टर डेटा कंडीशन, ये कुछ कंडीशन डाली है, ठीक है। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन आपको चार्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो ये सभी चार्ट्स मैंडेटरी है, ठीक है। कौन से, ये जो पहले तीन चार्ट्स है, ठीक है, वो कंपलसरी है आपको बनाने हैं। देन सेकंड जो चार्ट्स है, दो, स्कैटर प्लॉट एंड हिस्टोग्राम, ये दोनों में से आप कोई भी एक बना दो, ठीक है। तो पूरे टोटल कितने हो गए, आपको चार चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। देन जो भी आप चार्ट्स बनाओगे वो चार्ट्स आपको सेव करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको पॉसिबल रहे तो ये रहा उसकी हिंट, या अपने जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे दे सकते हो, ठीक है। और ये कुछ ऑप्शनल पार्ट्स मैंने डाले हैं, ठीक है, क्लियर। सो जब ये प्रोजेक्ट आपका डन हो जाएगा, ओके, आपको क्या करना है, एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है आपकी गिटहब पर, ओके। किस नाम से बनाएंगे आप, आपके नाम से स्लैश, देन आपके प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। या फिर आप अपने प्रोजेक्ट नेम कोई भी आप दे दो उसे, ठीक है, रिपोजिटरी को। देन उसमें एक फोल्डर होगा पाइथन स्क्रिप्ट नाम से, जिसमें आपका पाइथन का कोड होगा। सेकेंड फोल्डर होगा आपका स्क्रीनशॉट का, ठीक है, जहाँ पर सभी स्क्रीनशॉट आप अटैच करोगे। थर्ड होगा आपका एक्सेल का, ठीक है, जो फाइल आपने एक्सेल बनाई थी वो वहां पर आप डाल दोगे, ठीक है। ये सभी तीन फोल्डर्स कहाँ पर, एक रिपोजिटरी में हो गए। एक बार रिपोजिटरी क्रिएट हो गई फाइनल, देन उसकी लिंक मुझे आपको ईमेल पर सेंड करनी है, ठीक है। ईमेल में आपको वो फाइल वो लिंक अटैच करनी है। देन ईमेल में आपका नाम, आपकी सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, और जो आपका प्रोजेक्ट नेम है वो आपको डिस्क्रिप्शन में राइट करना है और मुझे ईमेल सेंड करना है, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है। सो ईमेल में आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है। सो जो हमारे ऑपरेशंस बाकी है, ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है, वो हम कल कंडक्ट कर लेंगे, ओके। सर परसों के सेशन में हम उसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कल हॉलीडे रहेगा, ओके। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।